सिंस द वेरी अर्ली एरा कार इंडस्ट्री हमारे सिविलाइजेशन का ड्राइविंग फोर्स रहा है, बट आज का कार इंडस्ट्री हमेशा से ऐसा नहीं था। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कार इंडस्ट्री यहाँ तक कैसे इवॉल्व हुआ। दिस इज चांस एक्सक्लूसिव एंड लेट्स स्टार्ट। सब शुरू होता है लेट 1800s में। हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन तो था, बट वो सब एनिमल या फिर ह्यूमन पावर्ड था। तो इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए 1800s में कार्ल बेंज ने सेल्फ प्रोपेल्ड कार के ऊपर काम करना चालू कर दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम 1870 इवेंचुअली ही डेवलप्ड ए 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन जो कि गैसोलीन यानी पेट्रोल से चलता था। उसके बाद उन्होंने 1886 में इस चीज का पेटेंट कर लिया और पेटेंट लेने के बाद उसी साल उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया सिंपल ट्यूबुलर स्टील और स्पोक व्हील सेक्टर से। इसका टॉप स्पीड था करीब 16 किलोमीटर्स पर आवर। लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ ड्राइविंग द फर्स्ट कार। कार्ल बेंज कार कंप्लीट करने के बाद ही वॉज नॉट श्योर वो चलेगा, सो उनका वाइफ बर्था बेंज टूक आउट द कार। उन्होंने प्रॉब्लम्स के बाद भी कार को चलाया और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। और यहाँ से शुरू होता है एक सेल्फ प्रोपेल्ड कार की कहानी। बट बिफोर वी डाइव इन, इसके पहले भी इंजन पावर्ड गाड़ियाँ थी, बट वो सब स्टीम इंजन या फिर अदर पावर सोर्सेज से चलती थी। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न एरा कार, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। बैक टू द पॉइंट। 1888 में कार्ल बेंज अपना प्रोडक्शन चालू करता है और स्मॉल अमाउंट में व्हीकल्स प्रोड्यूस करना चालू करता है। बट स्टिल फर्स्ट 4-wheel पेट्रोल कार was built in 1892 by Frederick Beamer। बाकी कंपनियों ने भी एक्सपेरिमेंटली रिसर्च चालू कर दिया था 4-wheel कार्स के ऊपर, और 1896 में वन ऑफ द बिग प्लेयर्स फोर्ड अपने गाड़ियों के ऊपर रिसर्च चालू कर दिया था। उसके बाद रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन के बाद फाइनली 1903 में फाउंड हुआ फोर्ड मोटर कंपनी डेट्रॉइट में। और इसके बीच में और भी कंपनियां फाउंड हुई है, जैसे कि ओपेल, प्यूगे, रेनो, रोल्स रॉयस, कैडिलैक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसके बाद हम लोग एंटर करते हैं 20th सेंचुरी में, और जहां से कार इंडस्ट्री का असली एवोल्यूशन चालू हुआ था। 20th सेंचुरी के शुरुआत में लोगों के लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आने लगे। दे स्टार्टेड मूविंग टू ए सबर्बन लाइफ रेदर देन ए कंट्री साइड लाइफ, जहाँ पे चीजें थोड़ा दूर दूर में हुआ करता है और जहाँ पे प्रॉपर रोड्स और ट्रैवलेबल डिस्टेंसेस होते हैं। बाय द वे, शुरुआत में गाड़ियाँ उतनी अफोर्डेबल नहीं थी, बट those who were moving to the suburban life, they had a little bit of money and they could afford a car। इसी कन्वीनियंस को मायने में रखते हुए लोगों के लाइफस्टाइल में चेंजेस आया और सबर्बन लाइफ के लोग अपने लाइफस्टाइल में गाड़ियों को अडॉप्ट करने लगे। इसी बात को फॉलो करते हुए गाड़ियों का डिमांड बढ़ता गया और कार इंडस्ट्री का ग्राफ धीरे धीरे चढ़ने लगा। फोर्ड प्लेड ए ग्रेट रोल व्हेन इट केम टू द प्रोडक्शन इन द अर्ली स्टेज। फोर्ड कार इंडस्ट्री में पहला ब्रेक थ्रू लाया था 1908 में, जब उसने अपना मॉडल टी लॉन्च किया। मॉडल टी एक बहुत ही अफोर्डेबल गाड़ी था जो आम आदमी के लाइफ में कार को बहुत ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया था। इसके चलते हुए 1913 में एक बुचर शॉप से इंस्पायर होके फोर्ड में अपने प्रोडक्शन लाइन का इन्वेंट किया। प्रोडक्शन लाइन एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे गाड़ियां एक कांस्टेंट स्पीड में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाती रहेगी, बट ए पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल विल डू ए पर्टिकुलर जॉब ऑन द कार। मतलब कुछ लोग अगर सीट फिक्स करेंगे तो दूसरे लोग विंडशील्ड फिक्स करेंगे। बुचर शॉप में एक्चुअली क्या हुआ था, वंस फोर्ड विजिटेड द बुचर शॉप, वहाँ उन्होंने देखा कि एक ही आदमी बार बार एक ही काम कर रहा था, तो ही वॉज डूइंग हिज जॉब मोर एफिशिएंटली। इसी को उन्होंने अपने प्रोडक्शन लाइन में इम्प्लीमेंट किया और प्रोडक्शन लाइन को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना दिया गया, जो कि आज हर एक कार इंडस्ट्री में और हर एक कार कंपनी में यूज किया जाता है। और इसी प्रोडक्शन लाइन की वजह से प्रोडक्शन का कॉस्ट और टाइम बहुत ज्यादा बच गया। मॉडल टी में एक 20 हॉर्स पावर 4-सिलेंडर इंजन था और इस गाड़ी को अपने सिंप्लिसिटी और अपने ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता था। अभी फोर्ड के साथ अदर ब्रांड्स भी इंडस्ट्री में आने लगे थे, जैसे कि GM, शेवरोलेट, डॉज, क्राइसलर, कैडिलैक एक्सेट्रा। और अमेरिका का डेट्रॉइट एक बहुत बड़ा कार हब बन गया। इसके बाद कंपटीशन बढ़ने के वजह से कंपनी ब्रांड एक्विजिशन, मार्केटिंग, सेल्स डिपार्टमेंट एक्सेट्रा के ऊपर ध्यान देना चालू किया और नए नए इन्वेंशंस भी करना चालू किया अपने प्रोडक्ट्स अलग से डिफरेंट करने के लिए। फोर्ड के साथ साथ GM भी एक बड़ा प्लेयर बनने लगा था मार्केट में। इसके साथ और एक कंपनी था क्राइसलर। 1925 में डॉच ब्रदर के एक्विजिशन के बाद क्राइसलर मार्केट का एक बड़ा हिस्सा लेने के लिए रेडी था और उसी वक्त उनको एक गोल्डन चांस मिला। फोर्ड अपने मॉडल टी को मॉडल ए से रिप्लेस करने के लिए 1927 में मॉडल टी का प्रोडक्शन रोक दिया था और उसी टाइम मॉडल टी जैसे अफोर्डेबल गाड़ियों का एक गैप क्रिएट हुआ मार्केट में, और मार्केट की इस गैप को और हेवी डिमांड को फुलफिल किया था क्राइसलर विद द प्लेमाउथ। देन बाय 1930 द बिग थ्री वाज फॉर्म्ड, फोर्ड, GM एंड क्राइसलर। दे वर सप्लाइंग मोर देन 75% कार्स इन द मार्केट ऑफ देयर रीजन, और दुनिया के बाकी
बाकी पार्ट्स में भी कंपनियां डोमिनेट कर रही थी अपने अपने रीजन में। बट ड्यूरिंग 1930 द कार इंडस्ट्री वाज हेवीली अफेक्टेड। 1930 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के वजह से अमेरिकन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आया। बहुत कंपनियां बंद हो गई थी और जो कंपनियां चालू था उनके सेल्स में एक तेजी से डिक्लाइन नोटिस हुआ था। लोगों का डिमांड और इंटरेस्ट ज्यादा अफोर्डेबल, छोटा और फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों की तरफ आ गया और रिसर्च फंड कम होने की वजह से नए नए इन्वेंशंस भी रुक गए थे। तो कार इंडस्ट्री वाज नॉट इन ए गुड पोजीशन। बट उसके बाद सुन अमेरिका रिकवर्ड इज इकोनॉमी। जबकि अमेरिका अपने कार इंडस्ट्री में एक एक्सपोनेंशियल राइज देख रहा था, दुनिया के बाकी पार्ट्स में भी कंपनियां बैठे नहीं थे, वो भी अपने तरीके से राइज कर रहे थे। जैसे कि जर्मनी का वोक्सवैगन और मर्सिडीज बेंज हाई परफॉर्मेंस गाड़ियां बना रहे थे। यूके का रोल्स रॉयस और बेंटली थोड़ा लग्जरी और लेविश कार्स बना रहे थे। ओवरऑल द यूरोपियन कार इंडस्ट्री वाज राइजिंग ड्यू टू इट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इंजीनियरिंग ब्रेकथ्रूज। इसके साथ साथ नए नए टेक्नोलॉजीज लाइक इलेक्ट्रिक स्टार्टर, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, फ्यूल इंजेक्शन, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ रही थी क्योंकि परफॉर्मेंस नीड्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे और इसके चलते हुए इंजन भी पावरफुल और बड़े होते गए। V8, V10, V16 इंजन आने लगे और W सीरीज के इंजन भी आने लगे थे सिलेंडर के काउंट बढ़ाने के लिए। ए कार वॉज नॉट जस्ट ए टूल फ्रॉम गोइंग पॉइंट A टू पॉइंट B एनीमोर। लोग मोटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेने लगे। ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग, इंडियानापोलिस 500, ब्रुकलैंड्स, लमान 24 आवर्स जैसे रेस इवेंट्स होने लगे थे लोगों के कार एंथुसियाज्म को और बढ़ाने के लिए और एम्पलीफाई करने के लिए। और ऐसे ही कार इवेंट्स और रेसिंग कंपनियों को पुश किया नए नए टेक्नोलॉजीज और एफिशिएंट और बेटर कार्स बनाने के लिए। दे स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग क्लोज्ड बॉडी डिजाइन, सुपरचार्जिंग, टर्बोचार्जिंग एंड लाइट वेट मटेरियल्स फॉर एरोडायनामिक्स एंड फास्ट स्पीड्स। दे ऑल्सो यूज्ड स्पेशलाइज्ड फ्यूल्स फॉर मोर पावर। ये था ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग के लिए गोल्डन एरा, अपने टफ कंपटीशन और आइकॉनिक रेसर्स के लिए। ये था अभी तक का वर्ल्ड वॉर 2 के पहले कार इंडस्ट्री का सीन। अगले वीडियो में हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 कैसे कार इंडस्ट्री को अफेक्ट किया था और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कार इंडस्ट्री कैसे राइज कर रहा था। तो अभी के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे वेल।